बहुत मुश्किल से अपनी एडजस्टमेंट करके तो ये सो गई। थोड़ा मेरे बच्चे मुझे खपाते हैं जो मुझे कुछ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि बच्चे एजुकेटेड स्कूल में गए थे फर्स्ट डे वहाँ पे, लेकिन उसके बाद मैंने स्कूल स्विच किया है। तो ये आज का व्लॉग है हमारा एडमिशन डे का स्टेप स्कूल में, जब हम फर्स्ट टाइम स्टेप स्कूल गए थे एडमिशन फॉर्म्स वगैरह लेने। और इसके बाद नेक्स्ट मैंने जो स्कूल का डिटेल टूर किया था वो इससे प्रीवियस व्लॉग में था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगी, जिसमें मैंने स्कूल की टोटल एक्टिविटी रूम्स, क्लास रूम्स, उनका ऑडिटोरियम, हर चीज़ का वीडियो जो है मैंने शेयर किया हुआ है। तो वो आप लोग वीडियो देख सकते हैं। ये हम लोग एडमिशन फॉर्म लेने गए थे, बच्चों के यूनिफॉर्म और बुक वगैरह परचेज़ करने गए थे। तो ये उस दिन की वीडियो है। और ये इनका प्लेग्राउंड है। प्लेग्राउंड बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। तो इसी वजह से मेरे बच्चों ने तंग नहीं किया, वरना मुझे ये टेंशन थी कि आयज़ा अपना प्रीवियस स्कूल छोड़ते हुए मुझे तंग करेगी। बट आयज़ा जब स्टेप स्कूल आई और आयज़ा ने स्कूल के एनवायरनमेंट देखा तो बड़े इजीली बच्चे जो है ना एग्री हो गए स्कूल चेंज करने के लिए, और मुझे भी बड़ी खुशी हुई। तो ये आप देख रहे हैं स्कूल का ग्राउंड, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपने वहाँ से स्कूल देख लेना है। स्कूल से एडमिशन फॉर्म वगैरह लेके हम घर आ गए, और अमीन घर में थी, अपनी दादों के पास थी। दादो आई हुई थी। जब भी हमने कहीं जाना होता है तो हम फिर इनको बिठा के चले जाते हैं। अजहर बाप को मैंने स्कूल छोड़ कर आ गई थी। आज उनका फर्स्ट डे था स्कूल में, क्योंकि स्कूल स्टार्ट ही हुआ था। तो मैं नहीं चाह रही थी कि कोई भी ना उनकी क्लास वगैरह मिस हो। तो घर आने के बाद ना मेरे पास जो ब्रेड जो है बहुत सारी ना पड़ी हुई थी, वो वाले पीसेस जो बच्चे नहीं खाते, लास्ट एंड फर्स्ट पीस जो होता है ना, मेरे बच्चे तो नहीं खाते, आपके खाते हैं तो पता नहीं। और जो इसकी साइड्स है वो भी हम लोग ना नहीं खाते। तो मैं क्या करती हूँ, इनको साइड्स को ना मैं रख लेती हूँ फ्रीज़र में, और उसके बाद जब मुझे ब्रेड क्रम्स बनाने होते हैं ना, फिर मैं इनको ड्राई करके तो चॉपर में डाल के, या छोटे वाले जो ग्राइंडर होता है उसमें डाल के तो इनके ब्रेड क्रम्स बना लेती हूँ। वैसे मोस्टली अपने लिए तो मैं ना चॉपर में डाल के इनको पीस लेती हूँ कि अच्छा थोड़ा ना मोटे मोटे होते हैं ना, मुझे पसंद आते हैं, क्योंकि वो फ्राई जब हम करते हैं किसी भी चीज़ पे लगा के तो थोड़ा अच्छा सा टेक्सचर आता है। बट यहाँ ना मेरी सास जो मेरी खाला हैं वो आई हुई थी, तो वो कह रही थी कि मुझे ब्रेड क्रम्स चाहिए बट बिल्कुल फ़ाइन पाउडर चाहिए। तो मैंने अपने हिसाब से ये वाले बनाए, तो उनको ना ये पसंद नहीं आया, सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था उनको। तो पहले मैंने इसमें डाले, फिर इसमें से निकाल के मैंने छोटे वाले ग्राइंडर में डाल के ना तो उनको भी पीस के दिए, और कुछ अपने लिए रखे। तो बस ये वो काम है जो ना कब से इंसान सोचता है अच्छा आज करूँगी कल करूँगी, आज करूँगी कल करूँगी। मेरा ये काम ना लटक जाता है। जब फ्रीज़र ओवरलोड हो जाता है ना ब्रेड से, फिर मैं कहती हूँ कि सर तो फिर हमने क्या किया हुआ, फ्रीज़र में ब्रेड ही ब्रेड जमा की हुई है। तो फिर मैं इनको निकाल के ना पीस लेती। तो ये देखें जी, मैंने ना इसका छोटे ग्राइंडर में डाल के तो फ़ाइन बिल्कुल पाउडर बना के खाला को दे दिया। अच्छा, ये वाला जो फ़ाइन पाउडर है वो मैं इसलिए यूज़ नहीं करती कि जब भी नगट्स वगैरह पे लगाती हूँ ना, मैं होममेड नगट्स बनाती हूँ मैं बच्चों के लिए, तो वो जब हम फिर ऑयल में फ्राई करते हैं ना, तो ऑयल के अंदर वो अजीब सा वो हो जाता है, बहुत ना ऑयल जलने सा लग जाता है, पाउडर पाउडर हो जाता है पूरा। तो जो मोटे वाले हैं वो ये कि स्टिक हो जाते हैं और वो उतरते नहीं है, तो फिर ऑयल थोड़ा कम ख़राब होता है। तो खैर अपनी अपनी मर्ज़ी होती है, हर किसी की अपनी चॉइस होती है। बट उनको पाउडर वाले चाहिए थे, तो मैंने कहा चले मैं आपको पाउडर वाले बना देती हूँ। और उनके लिए एक बॉक्स मैंने निकाल लिया, और जो बाकी बचे वो एक बॉक्स में डाल के मैंने अपने लिए रखा। और मैं इनको बना के ना, जब इस तरह वेदर चेंज हो रहा है, गर्मी आ रही है, तो मैं फिर इनको ना फ्रीज़र में रखती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है ब्रेड एक ऐसी चीज़ है जो कि ख़राब हो जाती है, भले हमने ड्राई की हो। तो पता नहीं, मुझे तसल्ली नहीं होती, मैं कहती हूँ बाहर रखूँगी तो ख़राब हो जाएंगे, तो मैं उठा के इनको फ्रीज़र में रख देती हूँ। वहाँ ठंड में ना भी ठंडे ठंडे मज़े मज़े के रहते हैं हम बहुत। ब्रेड क्रम्स बनाने के बाद अब बारी आ गई है लंच की, और लंच में बनाने वाले थे हम लोग आलू शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च कौन लेकर आया था? शिमला मिर्च लेकर आई थी खाला। और शिमला मिर्च माशाल्लाह तबारक अल्लाह 60 रुपये किलो शिमला मिर्च मिली, और 60 रुपये किलो आलू मिले हैं। इतनी महंगाई हो गई है। कभी यही शिमला मिर्च 30 रुपये पाव मिल रही होती थी, और पाव किलो नहीं, मेरे ख्याल 60 रुपये पाव मिली है। तो मुझे भूल जाता है ना, मुझे बिल्कुल रेट्स याद नहीं रहते, आज क्या था रेट और कल क्या था। थोड़ा मेरे बच्चे मुझे खपाते हैं जो मुझे कुछ याद रहेगा, ऐसी बात है ना बच्चों। तो खैर जी, यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च को क्यूब्स में कट किया है, और खाला की नाकाम कोशिश हो रही है बर्तन धोने की। नाकाम इसलिए क्योंकि बर्तन पूरे धुले नहीं थे, पता नहीं बीच में क्या काम आ गया था, तो इसलिए मैंने कहा कि नाकाम कोशिश है। और अब बारी है जी प्याज की। प्याज के मैंने प्यारे प्यारे से छिलके उतारे हैं। और भाई प्याज मैं तुम्हारा बंदोबस्त करूं और तुम्हारा सालन बनाऊं। तुम लोग भी कुछ एक्स्ट्रा ही महंगे चल रहे हो आजकल। 120, 180, 120, यानी कि 100 से कम तो इन्होंने भी आना नहीं है।
जब मैं आलू शिमला मिर्च पकाती हूँ तो मैं सब कुछ क्यूब्स में काटती हूँ क्योंकि मुझे क्यूब्स में अच्छा लगता है। मैं मिक्स वेजिटेबल्स भी बनाऊँ तो उसमें भी मैं आलू, गाजर, प्याज हर चीज़ क्यूब्स में कट करके डालती हूँ। तो ये मैं बड़ी मेहनत से और बड़ी मोहब्बत से इनके ना छोटी 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 क्यूब्स बना रही हूँ। और इतनी तसल्ली से आज मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आयज़ा और बाप स्कूल गई हुई हैं और खाला मुझे लग रहा है कि जरामीन और जुनैद के पास जाके बैठ गई हैं, इसलिए मुझे कोई तंग करने वाला नहीं। सबसे ज़्यादा मुझे जुनैद तंग करता है, मामा ये हो गया, मामा वो हो गया, बस हर वक्त रोता रहता है। और ये क्या हुआ, यहाँ पे कटलेट्स कहाँ से आ गए? ये इस तरह हुआ कि इरम जो है उसका इरादा बन गया इधर आने का। जब बच्चे स्कूल से आए तो वो भी उनके साथ आ गई और वो घर से अपना कटलेट्स का मसाला साथ लेकर आई है। तो अब उसने कहा कि जी पहले हम दोपहर के खाने में कटलेट्स खा लेते हैं। तो मेरे आलू शिमला मिर्च बेचारे वहीं के वहीं धरे के धरे रह गए। और यहाँ पे इरम जो है अपने चैनल के लिए, अपने व्लॉग्स के लिए साथ साथ अपना शूट भी कर रही है। तो इसलिए मैंने कहा मैं भी आपको दिखा दूं कि वो क्या कर रही है। खैर मैंने प्याज तो कटिंग कंप्लीट कर ली है, लेकिन अब पकाऊंगी मैं इसको बाद में क्योंकि चाय बनानी है साथ और हम लोगों ने बनाने हैं सैंडविचेस बनाने हैं। कुछ लोग होते हैं जो खाने पीने का ना बहुत एहतमाम कर लेते हैं, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मतलब मुझे ये नहीं होता कि अच्छा अब ये बना लो, अब ये खा लो। बस मुझे ये होता है कि दिन में एक दफ़ा मैं सालन बना लूँ और रोटी सालन हो जाए। और जो बच्चे फिर मांगते हैं वो सारा दिन मुझे बनाना होता है, तो फिर अपने लिए ना मैं कम ही करती हूँ। और ना मुझे शादी से पहले आदत थी, बच्चों से पहले भी मुझे ये नहीं होता था कि अब मैं अपने लिए मीठे में ये बना लूँ, नमकीन में ये बना लूँ। बट जो मेरी नंद है ना, उसको क्या होता नहीं, उसकी हॉबी है कि खाना बनाना, खाना खाना और खाना खिलाना। ये वो बर्तन है जो खाला ने धो के यहाँ पे रखे थे। तो मेरी आदत है कि मैं बर्तन स्टैंड में रखती हूँ और खाला जो है वो बास्केट वगैरह में रखती हैं। तो मैंने बास्केट रखी नहीं हुई तो वो फिर ऐसे ही स्लैब में रख देती हैं, तो उनको मैं सेट कर रही हूँ। मैं अक्सर खाला से कहा करती हूँ कि आप लोगों के जो बर्तन धोने ना मुझे महंगे पड़ जाते हैं कि बाद में मुझे उसको सेट करने में उतना ही टाइम लग जाता है। तो खैर ये बर्तन शर्तन मैं फिर जगह पे सारे लगा रही थी जो यहाँ वहाँ इधर उधर पड़े हुए थे, इन सारों को ऑर्गेनाइज़ किया मैंने। और इरम जो मेरी नंद है वो यहाँ पे जो है कटलेट्स फ्राई कर रही है। वैसे तो अब आप सब फेमिलियर हो गए होंगे, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो अच्छा खासा हमारे फैमिली मेम्बर्स को जान चुके हैं और हमारी फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं। और जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए मैं फिर बता दिया करती हूँ। तो यहाँ हम नंद भाभी ने बड़े प्यार और इत्तेफाक से जो है कटलेट्स फ्राई किए हैं। तो और ये जो ब्रेड क्रम्स अभी अभी मैंने बनाए थे आपके सामने, वही वाले ब्रेड क्रम्स हमने यूज़ किए। देखें इस तरह आलू की टिक्कियाँ वगैरह भी जो होती हैं ना, उन पे भी ये क्रम्स लगा दें तो बड़ी क्रिस्पी हो जाती हैं। और आलू चिकन डाल के भी कटलेट्स जिस तरह बनते हैं वो उन पे भी ये यूज़ हो जाते हैं। इसके अलावा मैं होममेड नगेट्स बच्चों के लिए बनाती हूँ, उन पे भी मैं यूज़ करती हूँ। और ये फिर आपको बहुत अफोर्डेबल और कन्वीनियंट होते हैं, मार्केट नहीं जाना पड़ता लेने के लिए। हम घर में बैठ के इनको तैयार कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। मेरे ससुराल वाले ना हर चीज़ के साथ चाय ज़रूर पीते हैं। इनके साथ रह के ना मुझे भी चाय पीने की आदत है। अब यहाँ पे सैंडविच बन रहे हैं तो हमारे घर में ना पेप्सी ज़्यादा चलती है। हम लोग कुछ भी खाएं पी तो हम कहते हैं साथ पेप्सी ले आओ, और ये लोग चाय को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बट अब ये हुआ है कि मैंने इनको कुछ हद तक पेप्सी पे लगा दिया। इतने टेस्टी कटलेट्स देख के आपके मुँह में पानी आ रहा होगा, तो मैं इसकी क्विक सी रेसिपी आपको बता देती हूँ। ये बना के अगर हम फ्रीज़ कर लें तो जो है ना इजी रहता है, फिर जब भी आप चाहें सैंडविचेस बना लें या वैसे खा लें, राइस बने हो तो उनके साथ भी खा लें, गेस्ट आ जाएं तो उनके आगे भी रख सकते हैं। तो इसमें सिंपल जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो होता है आलू और हरा धनिया। मैं प्याज भी डालती हूँ, कुछ लोग प्याज नहीं डालते। इसके बाद साबुत ज़ीरा और सूखा धनिया, वो भी यानी कि पीसना नहीं है, जिस तरह कहते हैं ना धरधरा सा जिसको कहा जाता है, यानी कि मोटा मोटा सा जो होता है, तो वो हाथों से मसल लें या उसको डंडे से कूट लें या जो भी कर लें आप। अगर फ्रीज़ करने हो तो फिर मैं चिकन प्रेफर करती हूँ, चिकन को बॉयल करके वो भी हम इसमें शामिल कर लेते हैं, उसके पीसीस करके। तो उसके बाद ये होता है कि जब वो फ्रीज़ करते हैं ना तो आलू में पानी पानी नहीं होता। अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि हम लोग आलू की टिक्कियाँ फ्रीज़ करते हैं तो उनमें पानी पानी हो जाता है जब फ्रीज़र से निकालते हैं। तो मेरा तो ये तरीका होता है कि मैं पहले एग की कोटिंग करती हूँ, उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा के तो फिर उसको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। उससे ये होता है कि ब्रेड से ना जो भी एक्सेसिव पानी होता है वो सारा वो एब्जॉर्ब कर लेता है और उससे फिर वो आपके कटलेट्स ड्राई रहते हैं। हम लोगों ने सैंडविच बनाने थे तो उसके लिए सैंडविच मेकर खोला, और मेरे सैंडविच मेकर में ना 3 स्टाइल की ट्रेज़ होती हैं। एक तो ये लाइंस वाली ग्रिल स्टाइल है, और दूसरी ये ट्रायंगल सैंडविचेस वाली जो कि बच्चों के पसंद है, और तीसरे वॉफल्स मेकर भी है इसमें, उसकी भी ट्रे है, वो मैंने फ़िलहाल अंदर रखी हुई क्योंकि हमारे घर वॉफल्स कोई नहीं खाता।
तो हम दोनों ये वाले यूज़ करते हैं। लेकिन आज हम लोग चाह रहे थे कि ट्रायंगुलर शेप में सैंडविच हो, तो फिर मैं इनको शिफ्ट कर रही हूँ। इसका बटन लगा हुआ है, उसको प्रेस करें तो ट्रे बाहर आ जाती है, और जब लगानी हो तो भी ऐसे ही होता है कि इसका बटन प्रेस करते हैं और ट्रे लग जाती है। और ये मेरा नेशनल का सैंडविच मेकर है। वैसे तो ये बहुत अच्छा है, प्राइस भी इसकी नॉर्मल रेंज की है, अराउंड 5000। इसकी एक चीज़ ख़राब मुझे लगती है वो ये कि जब भी इसमें ब्रेड वगैरह रखे ना और इसको जब बंद करते हैं तो ये प्रॉपर बंद नहीं होता है। इसका बटन बड़ी मुश्किल से जो है ना वो क्लोज़ होता है। मतलब इसका जो उन्होंने लॉक बनाया हुआ है ना, साइज़ थोड़ा इसका छोटा है। अगर ब्रेड का साइज़ थोड़ा बड़ा होता तो साइड से ब्रेड बाहर आ जाती। तो इस वजह से ये मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है। इसकी इस बुराई का अंदाज़ा आपको अभी हो जाएगा जब मैं ये सैंडविच अंदर रखूँगी ना, तो फिर आप देखिएगा कि ये क्या करता है। वैसे तो मेरे पास जो चॉपर है वो भी नेशनल का है और वो भी काफ़ी अच्छा है। वो तो इतना ज़बरदस्त चॉपर है ना कि जो भी कोई मेरा वीडियो देखता है, जब मैं उसमें चीज़ें वगैरह डालती हूँ तो वो पूछने पे मजबूर हो जाता है कि ये किस कंपनी का चॉपर है जो इतना कुछ बर्दाश्त कर जाता है। उसमें मैं मक्खन भी बना लेती हूँ, उसमें मैं सारा कुछ इकट्ठा डाल के नगर्स वगैरह भी बना लेती हूँ, और ढेर सारी वो मुझे गाजरें भी कद्दूकश कर देता है। इन शॉर्ट इट्स अ कम्प्लीट पैकेज। और अब वो स्टेज आ गया जिसके बारे में आपको बता रही थी। देखिएगा ये जो इसका ये वाला लॉक है ना, इसको बंद करने में थोड़ी सी दुश्वारी पेश आती है। थोड़ी सी देर स्लाइस गर्म होते हैं, फिर उनको प्रेस करती हूँ, उसके बाद ये दोबारा से इसको क्लिक करना पड़ता है, तो फिर ये कम्प्लीटली बंद होता है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि जो प्याज और सब्ज़ी मैंने काटी थी वो शॉपिंग बैग्स में चली गई है। वो इसलिए चली गई है कि हम लोग जिस तरह मैंने बताया था कि घर शिफ्ट कर रहे थे, तो मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई कि घर देखने के लिए जाना है। तो बस हम लोगों ने फिर ये किया कि सब्ज़ी को रैप अप किया और हम लोगों ने उधर जाने की तैयारी कर ली कि हम वहीं पे जाके देखेंगे घर, और उसके बाद वहीं पे जाके हम लोग खाना बना लेंगे और अपने सैंडविचेस और चाय बस अफरा तफरी में हमने ना भागम भाग खाई पी और हमने निकलने की। आधा दिन लगाने के बाद जो हमने सैंडविचेस बनाए थे ना, उनको खाने में हमने बस 5 मिनट ही लगाए थे, और उसके बाद हम जल्दी जल्दी निकले कि हम लोग लेट ना हो जाएं मकान देखने के लिए। इतनी मेहनत करके हम लोग घर से भी निकले कि घर देखने जा रहे हैं, और घर भी बिल्कुल अच्छा नहीं था, हमें पसंद भी नहीं आया, खाली हमारा टाइम ही ज़ाया हुआ। पर ये है कि चलो हमारी एक राइड हो गई, हम लोग बाहर निकल आए, घर से आउटिंग होगी, वरना हमने तो घर से निकलना नहीं था। तो घूमते घुमाते जब हम लोग घर देख के फिर खाला की तरफ पहुँच गए, और बच्चों की ईद हो जाती है। फिर फूफो के बेड पे जाकर ये लोग जो उधम मचाते हैं ना, बच्चों का भी फ़ायदा हो गया और साथ साथ मेरा भी फ़ायदा हो गया। मेरा फ़ायदा यूँ हुआ कि मुझे ना खाना नहीं बनाना पड़ा, और इनकी फूफो ने इन लोगों को फ़्राइज़ वगैरह भी बना दिए, क्योंकि आयज़ा ने कुछ खाया नहीं था, तो फिर आयज़ा के लिए फ़्राइज़ बने, तो बाकी सब बच्चों ने भी साथ मिल के फ़्राइज़ खाए। और इनकी फूफो की आदत है कि हर 2 घंटे बाद ना बच्चों को पूछती रहेगी कुछ खाना है, क्या खाना है। मतलब उनका काम है कि खिलाते रहना बैठ के। तो मैं उसको अक्सर कहा करती हूँ कि तुम जो है ना बच्चों के साथ साथ हमें भी मोटा कर देती हो। वो खाना बनाना स्टार्ट किया उन्होंने, तो जब उन्होंने प्याज वगैरह देखे तो वो कहते ये क्या किया। इतने मोटे मोटे प्याज वो अपने स्टाइल से बना रही थी, क्योंकि मैं बनाती हूँ फ्राई करके चाइनीज़ स्टाइल में, ये आलू शिमला मिर्च वगैरह, और खाला ने जो है वो मसाला भून के सब कुछ एक साथ डाल के पकाया था। तो उनकी क्विक रेसिपी थी और मेरी ज़रा लंबी वाली रेसिपी होती है, तो हर किसी की अपनी अपनी रेसिपी होती है। साथ इरम ने कटलेट्स फ्राई कर लिए और रायता वगैरह बना लिया। खा गए थे, लेकिन रामीन का अभी खेलने का टाइम था, रामीन को नींद नहीं आ रही थी। रामीन नॉर्मली मुझे बिल्कुल तंग नहीं करती, बट रामीन में एक बैड हैबिट ये है कि रामीन किसी न्यू जगह पे जाती है ना, तो रामीन को सोने में बहुत परेशानी होती है।
बस में ट्रैवल करो तो ये नहीं सोती, किसी के घर जाओ तो ये नहीं सोती। अगर जिस तरह बच्चे दोपहर को नैप ले लेते हैं, इसने वो काम भी नहीं करना होता, ये जागती ही रहती है। और फिर जब ज़्यादा इसकी नींद का टाइम ओवर हो जाता है ना, फिर ये परेशान होती है। तो यहाँ पर भी ये बेचारी बहुत कोशिश करी कि सो जाए, बट इसकी एडजस्टमेंट नहीं हो रही। इसको अपने ही मैट्रेस पे, अपने ही बेड पे, अपने रूम में नींद आती है। और ये इसका फ़र्स्ट टाइम था कि ये अपनी दादों के घर सो रही थी, तो इस वजह से भी ना ये इसको जगह नई नई सी लग रही थी। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि बच्चों की जो ये आदत है ना, ये ना बनाऊँ कि सोने के लिए लाइक किसी झूले में ही सोना है या गोद में सोना है, एक पंक्चुअलिटी ना हो उनके बिहेवियर में। बट फिर भी रामीन अकेली ही रही है ना, मैं ज़्यादा कहीं लेके गई हूँ इसको। वरना पहले ये होता था कि मामा लोग यहाँ पे होते थे तो अक्सर हम लोग वहाँ उनके घर स्टे कर लेते थे। तो इस वजह से इसकी ये आदत है कि ये किसी न्यू जगह पे सोती नहीं है। बट बड़ी कोशिश के बाद और बेचारी ने ना बहुत मुश्किल से अपनी एडजस्टमेंट करके तो ये सो गई। और ये था हमारे आज के दिन का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर सब्सक्राइब किया हुआ तो बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। खुदा हाफिज़।